नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सिलेबस को आपने अब तक कंप्लीट कर लिया होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है, हम फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को याद करेंगे क्योंकि उससे जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहे और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है आपके साथ शेयर करेंगे, तो कम समय में जो है जल्दी से हम क्वेश्चंस को और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है कौन सी अथॉरिटी रिकमेंड करती है स्टेट्स को पैसा देने की? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन और इंटर स्टेट काउंसिल। इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंस कमीशन। ग्रांट्स इन एड जो है स्टेट्स को रिकमेंड करने वाली इकलौती अथॉरिटी फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूट हुई है। प्रेसिडेंट इसका गठन करते हैं, इसके चेयरमैन को चुनते हैं। और थोड़ा सा हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लें। आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो है जिक्र किया गया है। अकाउंट ऑफ द रेवेन्यू, सारा जो है रेवेन्यू जो है और एक्सपेंडिचर इसी अकाउंट से जो है पैसा आता है और जाता है। रेवेन्यू में जैसे इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, सेंट्रल एक्साइज है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो फी फाइन्स है, जो प्रॉफिट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो और सारे एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स। तो ये आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 266 सब आर्टिकल 1 जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एनुअली यानी कि वार्षिक, बाई एनुअल यानी कि द्विवार्षिक, ट्राई एनुअल यानी कि 3 वर्षों में एक बार और क्विनक्विनियल यानी कि 5 वर्ष। तो फाइनेंस कमीशन जो है 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है। तो 6 ईयर से जो है कंफ्यूज मत होइए, यहाँ ऑप्शन में 6 नहीं है, लेकिन 6 से मत कंफ्यूज होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेवाइड यानी कि लगाया जाता है, कलेक्टेड यानी कि जो है कलेक्ट किया जाता है बाय सेंटर केंद्र सरकार, एंड होली ट्रांसफर्ड टू स्टेट्स, सारा का सारा जो है स्टेट को ट्रांसफर कर। एक्सपेंडिचर टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑन एक्साइज इन लीव ऑफ सेल्स टैक्स, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट। इसका करेक्ट आंसर जो है टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट है। जो एडवर्टीजमेंट पे जो टैक्स लगाती है वो केंद्र सरकार ही लगाती है और इसको कलेक्ट भी केंद्र सरकार करती है और सारा का सारा जो है स्टेट के साथ शेयर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वी नो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एवरी ईयर प्रिपेयर्स यूनियन बजट एंड प्रेजेंट इट इन द पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ द यूनियन बजट। इनमें से यूनियन बजट का क्या एलिमेंट है और क्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू और कैपिटल यानी कि जो आमदनी है रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, वो बिल्कुल ये तो अंग होता ही है बजट में। और फिर वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, बजट में यही दो चीज़ें मुख्यतः होती हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट यानी कि रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, लेखा जोखा बजट में इसी चीज़ का होता है। और ये जो वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू है ये भी बजट में जो है मेंशन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे कि आपको पता है कि कई प्रकार के डेफिसिट होते हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट, मोनेटाइज्ड डेफिसिट जो आरबीआई द्वारा होता है, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिर बजट डेफिसिट। ठीक, ये सारे इतने प्रकार के डेफिसिट हो गए। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डेफिसिट जो है बजट में मेंशन किया जाता है, जो बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, उसमें कौन से डेफिसिट का जिक्र होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स ड्यूटी लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार निम्न में से कौन सा टैक्स जो है नहीं लगाती? इनकम टैक्स, एजुकेशन सेस, सेस किसी टैक्स के साथ जोड़ दिया जाता है, सर्विस टैक्स, टोल टैक्स। तो इनकम टैक्स, सेस और सर्विस टैक्स ये सारा जो है भारत सरकार का है। टोल टैक्स जो है ये राज्य सरकार लगाती है, तो केंद्र के पास टोल टैक्स की पावर नहीं। अब आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो ये है, यूपी पीजीटी का जो 2022 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश में जो है प्रिपेयर हो गई है। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन पे ये टेस्ट सीरीज़ आएगी और टेस्ट सीरीज़ के जो डिटेल्स हैं 8 फुल टेस्ट हैं और डिटेल्ड आंसर के साथ हैं।
इनमें से जो है 3 सेक्शनल टेस्ट हैं। सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि यूनिट वाइज कवर किया गया है। जैसे पहले में जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेवलपमेंट और मनी एंड बैंकिंग के सिर्फ क्वेश्चंस को कवर किया गया है। फिर दूसरे में मैक्रो और पब्लिक फाइनेंस को कवर किया जाएगा। जैसे 60 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और लास्ट में जो है इंडियन इकोनॉमी और जो यूनिट बच गई उनको कवर किया। तो जो यूनिट वाइज सेक्शनल टेस्ट होंगे तो आपके ग्रेटर इंसाइट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा और इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसमें बोनस भी कुछ है। बोनस ये है कि सारे क्वेश्चंस में जो है मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मेंशन कर दिया है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में आपको जो है ये मेंशन हुआ मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आए हैं जैसे GIC का क्वेश्चन है, UGC नेट का है, TGT का है या PGT का है, वो सारा कुछ जो है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और बोनस तो ये नहीं है, बोनस आपके साथ ये है कि जो सोल्यूशन है उसमें मैंने ग्राफ्स को डालने का प्रयास किया जहाँ कहीं भी ग्राफ है, और टेबल्स जो पढ़ सकती हैं तो टेबल्स भी डाला है, शेड्यूल डाला है और सारा आंसर जो है कवर किया है। तो ये टेस्ट सीरीज जो है 1 अक्टूबर से लॉन्च होने वाली है। इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो बाद में किसी वीडियो में बता दी जाएंगी, एक डेडिकेटेड वीडियो। बस यही जो है आपके साथ शेयर करना था। इंग्लिश में जो है टेस्ट सीरीज आ गई है, अभी तक जो है इंग्लिश में नहीं होती थी। हम लोग भी अभी जो भी प्रिपरेशन दिए, पिछला एग्ज़ाम दिए, जो है सारा कुछ ऐसे भी हिंदी में ही दिए थे और हमारे साथी जो इंग्लिश के थे वो भी जो है हिंदी में ही दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। निम्न में से फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा या अंग कौन सा नहीं है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये तो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। कुछ संस्थाएं जैसे IDB इंडस्ट्रियल फाइनेंस ऑफ इंडिया, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस का ही काम करती है। पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस एज सच कोई चीज़ इंडिया में जो है ऐसी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर पर्सनल फाइनेंस। और ऑप्शन देख लें, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस का जो है इंडिया में कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर फाइनेंस जो है नाबार्ड करती है, एपेक्स इंस्टीट्यूट है इस इंडस्ट्री में रिलेटेड। 1982 में इसका जो है गठन किया गया था। 82 शिवरामन समिति ने जो है इसका सुझाव दिया। उन्हीं की समिति की संस्तुति के आधार पर जो है नाबार्ड का गठन किया गया था, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सारा एग्रीकल्चर का एपेक्स इंस्टीट्यूट है। डेवलपमेंट फाइनेंस वही IDB, IFCI और जो इससे रिलेटेड संस्थाएं हैं। LIC भी एक संस्था है जो भारत में डेवलपमेंट का काम करती है, डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फंड करने का काम करती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है। सर्विस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1980, 81, 1991, 94, 95। सर्विस टैक्स जो है पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लॉन्च किया गया था। तो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हिसाब से जो है एकदम करेक्ट पीरियड इसमें ये बैठता है, क्योंकि ये पीरियड इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान का है और ये जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान का है। तो सर्विस टैक्स 1994-95 के फिजिकल ईयर में लॉन्च किया गया था। ऐसे जो है आप जो है चीज़ों को जोड़ेंगे। 1992-93 में ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, इस समय जो है नरसिम्हम समिति, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जिसने किया था, वो समिति का गठन किया गया था इस समय। और बाद में नरसिम्हम समिति 1 और बाद में 2 का भी गठन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कौन से फंक्शंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस विच डिविजिबल बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। टैक्सेस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का ही काम फाइनेंस कमीशन करता है। दे रिकमेंड द प्रिंसिपल्स विच शुड बी गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या कोई प्रिंसिपल भी जो है आधार भी तय करते हैं फाइनेंस कमीशन। बिल्कुल, जो भी पैसा ये लोग तय करते हैं स्टेट्स को देने के लिए वो किसी आधार पर तय करते हैं, और वो जो आधार तय किया जाता है वो फाइनेंस कमीशन ही बेसिस जो है बनाता है। पहले इसके 5 क्राइटेरिया थे, अभी जो है 6 क्राइटेरिया है। उसमें जैसे जो पॉपुलेशन है, जो हाईएस्ट वेटेज पॉपुलेशन को दिया जाता है। फिर फॉरेस्ट कवर है। फिर फिजिकल डेफिसिट वाला भी एक क्राइटेरिया था। और फिर एक क्राइटेरिया आपका डेमोग्राफी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, ये जो है प्रिंसिपल जो है, इसका करेक्ट आंसर है बोथ, ये दोनों जो है फाइनेंस कमीशन का ही प्रिंसिपल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट का है या सेंट्रल का, ये पूछ रहा है। कस्टम, सेल्स, इनकम, इसमें जो सेल्स टैक्स है वो इसका सेंट्रल से लेना देना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का फुल्ली ज्यूरिसडिक्शन है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 12th फाइनेंस कमीशन।
तो 12th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर सी रंगराजन थे। आगे आने वाली स्लाइड में हम लोग यही याद करेंगे कि कैसे चेयरमैन को याद किया जाए और क्वेश्चन को सही किया जाए। विद व्हाट सब्जेक्ट इज रघुराम राजन कमिटी इज कंसर्न? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस? नहीं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स? मे बी। राइजिंग प्राइसेस? मे बी। ऑस्टेरिटी इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? नहीं। रघुराम राजन जो है कमिटी जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से ही रिलेटेड थी। आइए देखते हैं रघुराम राजन समिति जो है क्या सुझाव दिए थे। 2013 में जो है इसकी जो है कमिटी जो बनी थी प्रपोज्ड, इसने जो है डेवलपमेंट नीड्स यानी कि जो फंडिंग मैकेनिज्म था स्टेट्स का उसमें दो आधार तय किए थे। देखिए, फर्स्टली डेवलपमेंट नीड्स ऑफ स्टेट्स measured by performance in certain socio-economic indicators combined in composite index of underdevelopment। सोशियो-इकोनॉमिक इंडेक्स में जो है जो परफॉर्मेंस है और डेवलपमेंट नीड्स के आधार पर स्टेट्स को फंड करने का काम। और सेकेंडली इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेट्स इन सेम इंडेक्स ओवर टाइम, जिन स्टेट्स ने जो है कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई है, कुछ बेहतरी दिखाई है, ये दो क्राइटेरिया जो है फाइनेंसिंग जो है मैकेनिज्म का जो है रघुराम राजन समिति ने सुझाव दिए थे। 2013 में जो है इसका गठन किया। अब जो है जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा इस वीडियो का, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन को याद करने का, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये फ़ोटो जो है अरिहंत बुक से ली गई है, जो जीएस अरिहंत आती है वहाँ से ली गई है। कई बार जो बच्चे हैं पूछते हैं वो इंडियन इकोनॉमी कहाँ से कवर किया जाए, तो इंडियन इकोनॉमी अगर शॉर्टकट तरीका बताएं तो लूसेंट या फिर जीएस अरिहंत में जो इकोनॉमी का सेक्शन होता है, अगर वो उस पोर्शन को भी पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ इंडियन इकोनॉमी का कवर कर लेंगे, क्योंकि उस सेक्शन में नेशनल इनकम से शुरू होता है, फिर सारा कुछ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारा जो है जितनी भी स्कीम्स अभी तक रही हैं वो सारा उनका ईयर लॉन्च ऑब्जेक्टिव वगैरह 5 ईयर प्लान्स इन बुक्स में बहुत अच्छे से दिया रहता है। बाद में इंश्योरेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीज़ें जो है इस बुक में एक जगह सारा क्रिस्प जो है मिल जाता है। 2-4 बार आप अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। वहीं से जीएस अरिहंत से लिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, 1946 में केसी नियोगी ने प्लानिंग कमीशन को जो है रिकमेंड किया था। केसी नियोगी का जिक्र है यहाँ पे लिखा है। 1958-59 में डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी जो है इसका गठन हुआ था 1958-59 में, महावीर त्यागी द्वारा इसका जो है हेड किया गया था। तो ये दो नाम लिखे हुए हैं इस पेज पे। क्यों लिखे हुए हैं इस पेज पे? इसलिए लिखे हुए हैं कि इसका कुछ पर्पज़ है। देखिए केसी नियोगी, देखिए यहाँ पे आप नाम मिलेगा केसी नियोगी का, और फिर महावीर त्यागी का नाम जो है आपको यहाँ मिलेगा। तो ये इन दोनों लोगों ने जो है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। तो एक नाम से हम लोग के 2 क्वेश्चन जो है तैयार हो गए यहाँ से। फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन को जिसने हेड किया था वो केसी नियोगी जी थे। उसके बाद 5th वाले में महावीर त्यागी जी थे। तो महावीर त्यागी ने एक टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी को भी हेड किया था, ये आप याद रखें। उसके बाद क्योंकि अब टोटल 15 हो चुके हैं, इनको कैसे याद किया जाए? वैसे तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा लास्ट के ऐसे इनसे पूछा जाता है या पहला पूछा जाता है अक्सर। तो इसको याद करने का तरीका आप कुछ भी नहीं है। देखिए ऑलरेडी एक 11th 12th 13th एंड 14th ये ऑलरेडी जो है एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ है। ए, देन कम सी, देन कम वी एंड देन कम वाई, ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ है। और सी रंगराजन जैसे एक नाम है, सी रंगराजन नाम जो है आप बहुत फेमिलियर हैं इस नाम से। 2014 में सी रंगराजन ने पॉवर्टी की जो है कमेटी को हेड किया और उसमें बताया था कि भारत में जो है अभी वर्तमान में कितने लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। 29 पॉइंट समथिंग % था। देखिए बात, तो देखिए आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है। AM खुसरो 11th, देन कम सी रंगराजन, देन कम विजय एल केलकर, देन कम YV रेड्डी। और 15 जो है करेंटली जो NK सिंह का है, वो तो आपको याद है 2 बार में आई थी। 2017 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कोविड की वजह से एक बार 1 साल की रिपोर्ट आई थी और एक बार फिर जो है 5 साल की रिपोर्ट आई थी। इसको बस आप ऐसे ही याद करिए। 11th कमीशन AM खुसरो, देन कम्स सी रंगराजन, देन कम्स V विजय एल केलकर, देन कम्स Y। और इन नेम्स को फैमिलियर करने के लिए जैसे विजय एल केलकर और सी रंगराजन को विजय एल केलकर नहीं, YV रेड्डी और सी रंगराजन को फैमिलियर करने के लिए आप देखेंगे कभी भी करेंसी नोट्स देखिएगा तो सी रंगराजन और YV रेड्डी जो है ये दोनों लोग RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो करेंसी नोट्स पे आपको इनके नाम मिलेंगे।
इस तरह से भी आप कनेक्शन बनाने का प्रयास करिए, और जब एक बार आप कनेक्शन आपके दिमाग में बैठ गया तो आप जो है चीज़ों को नहीं भूलेंगे। और अब जैसे आप इन 4 को याद कर लेते हैं और लास्ट ये 5 याद हो गए आपको। एक महावीर त्यागी, यहाँ से 5th याद रख लीजिए, और फर्स्ट तो आपको याद है केसी नियोगी। तो कभी भी मैच द फॉलोइंग आएगा तो आप अगर 2 भी मैच कर लेते हैं तो बाकी का आपका जो है मैच हो जाएगा। बस यही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी कमेंट करके बताइएगा।